हेलो एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक हो गए और अच्छे से प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। जैसे कि सारे स्टूडेंट्स को पता है कि मेरे रीजनिंग की सीरीज स्टार्ट हो गई है ऑलरेडी, और दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ सिमेंटिक एनालॉजी। और जैसा कि मैंने आपका जो वर्ड एनालॉजी पोर्शन है वो कवर कर दिया है, और अब मैं उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस इस टॉपिक को फिनिश करने के बाद ले आऊँगा। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी लेटर एनालॉजी। ठीक है, इससे भी आपका एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा। तो स्टूडेंट्स को डिमोटिवेट नहीं होना है। जो भी आजकल चल रहा है JKPSI को लेके, बड़े सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर क्या फ़ायदा मेहनत करने का, एग्ज़ाम में कुछ ये सब होता है। तो वो मसला चल रहा है, लेकिन अब अपनी प्रिपरेशंस चालू चालू रखो, क्योंकि एग्ज़ाम्स तो कंडक्ट होंगे ही होंगे। ठीक है, तो आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर थ्रू ACT एकेडमी, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो कि फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर कोई भी स्टूडेंट कोई डोनेशन करना चाहता है तो वहाँ पे हमारे ट्रस्ट का अकाउंट नंबर है, आप वहाँ पे डोनेट कर सकते हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज का कोड, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हर कोई लेक्चर में अपनी कोड से शुरू करूँगा, पॉजिटिव नोट से करूँगा। तो आज का कोड ये है कि ए लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स। ठीक है, जो बच्चे कहते हैं कि सर एक ही दिन सारा खत्म करो, ये उनके लिए है। ठीक है, बच्चों क्या कहते हैं, थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस जब आप दिन ब दिन करोगे, थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट खुद मिलाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कोहिनूर के हीरे बन जाओगे। आप कोहिनूर के हीरे बन जाओगे जब आप ये छोटी छोटी प्रोग्रेस करोगे। तो छोटी छोटी प्रोग्रेस करो, थोड़ी थोड़ी सी मेहनत करो, वही आपका लास्ट पे क्या बन जाता है, एक बल्क बन जाएगा। और आपके अंदर जो पूरी काबिलियत है, जो पूरी मेहनत है, वो सब कुछ एक ना एक दिन आपको ज़रूर फ़ायदा देगी। ये बात मेरी याद रखना। ठीक है, तो जैसे कि हमारा आज टॉपिक है दैट इज़ लेटर एनोलॉजी। ठीक है, जैसे कि मैंने टेलीग्राम पे पहले ही बोला था कि जो मेरा कोडिंग डिकोडिंग का लेक्चर है वो अटेंड करना ज़रूरी है। उसमें मैंने जो मेरा कोडिंग और डिकोडिंग का लेक्चर है उसमें मैंने फॉरवर्ड लेटर और बैकवर्ड लेटर, फॉरवर्ड लेटर पोजीशनिंग ABCD के बारे में डिस्कस किया है, और इसकी बैकवर्ड पोजीशनिंग के बारे में भी डिस्कस किया है, और अपोजिट लेटर्स के बारे में भी डिस्कस किया है कि उसको भी मालूम करने की एक ट्रिक बताई हुई थी। तो मैं स्टूडेंट्स को फिर से रेफ़र करता हूँ कि आप वो लेक्चर कम से कम पहले 20 मिनट देखिए, उसके बाद इस लेक्चर पर फिर से आ जाएगा। ठीक है, मेरे जो रीजनिंग और इंटेलिजेंस का वो है फोल्डर बना हुआ है, प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ पे जाके लेक्चर अटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक ये मेरी सारी चीज़ें समझ आ गई होगी कि मेरा कहने का मकसद क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक मोटा मोटा सा आइडिया दे देता हूँ कि हमें क्या पढ़ना है। हमें लेटर बेस्ड एनालॉजी पढ़नी है। एक्चुअली ये कोडिंग डिकोडिंग का ही एक टॉपिक है। अब ये एनालॉजी में यहाँ आता है, इसमें क्वेश्चंस, इसमें बड़े ही आसान क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, देखो इसमें तीन चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। जब भी ये लेटर एनालॉजी की मैं बात करूँ, आपको तीन चीज़ें याद रखनी चाहिए। एक तो फॉरवर्ड पोजिशनिंग, जैसे ए की फॉरवर्ड पोजिशन क्या है 1, ई की है 5, जे की है 10। उस लेक्चर में सब कुछ डिस्कस किया हुआ है, बड़े प्यार से डिस्कस किया हुआ है, आपको ईजिली सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, और बैकवर्ड लेटर पोजीशन। देखो अगर आपको फॉरवर्ड पोजीशन याद है ना, एक ट्रिक, सिंपल सी ट्रिक, तो बैकवर्ड पोजीशनिंग इज इक्वल टू 27 माइनस जो उसकी फॉरवर्ड पोजीशन है। सिंपल है, इतना इतना याद रखना है। जब भी बैकवर्ड पोजीशन निकालनी हो, अब 27 से माइनस उसकी फॉरवर्ड पोजीशन करो। फॉर एग्जांपल अगर मैं एच की बात करूं, एच की फॉरवर्ड पोजीशन 8 है, तो उसकी बैकवर्ड पोजीशन क्या आएगी 27 माइनस 8, तो वो आएगा शाबाश 19। तो 19 ही तो उसकी बैकवर्ड पोजीशन है। ऐसे ही बैकवर्ड पोजीशन ऑफ एम अगर मैं देखूं, एम की फॉरवर्ड पोजीशन 13 है, तो 27 माइनस 13, तो आंसर आ जाएगा 14। तो एम की बैकवर्ड पोजीशन 14 है। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, एक तो फॉरवर्ड पोजीशनिंग, एक तो बैकवर्ड पोजीशनिंग। आई होप यहाँ तक बिल्कुल सिंपल है। और आपको याद रखना है कि अपोजिट कौन कौन सा वर्ड आता है। ठीक है, उसका भी तरीका वहाँ पे मैंने सब कुछ बताया हुआ है, तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं भी कर पाया तो वहाँ पे एक्सप्लेन मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। अगर आपको वो वाली ट्रिक याद नहीं भी रहती है तो आप एग्ज़ाम में सीधा सीधा लिखा करो, जैसे ये लिखा है किसी भी शीट पे लिख के रखो ये सब चीज़ें, तो आपको कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होगा कभी। ठीक है, तो याद कैसे रखना है, थोड़ा वहाँ पे मैंने सारी ट्रिक बताई हुई है उसी लेक्चर पे। जैसे मैंने एल के बारे में बात करूँ, तो एल की पोजीशनिंग क्या होती है, देखो एल 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 12 एल 12 एल 12,
तो ऐसे ऐसे मैंने वहाँ पे ट्रिक्स बताए हुए हैं, ठीक है। जैसे क्यू ऐसे हम लिखते हैं, जैसे क्यू हम ऐसे लिखते हैं, तो ये क्या होता है 7, मतलब इसका है 17, ठीक है। ऐसे याद रखना है, ठीक है। जैसे पी, पी देखो ये उल्टा 6 लग रहा है, तो अब 6 तो है नहीं, ठीक है, तो इसका 16 ही आएगा। तो मैंने ऐसे एक ट्रिक बनाए हुए थे। जैसे एम, जैसे अगर मैं बोलूँ 13 ऐसे होता है ना, तो मतलब ये 3 है, ये 3 है, उल्टा 3 है, 1 ऐसे लगाओ तो एम का 13, ठीक है। तो मैंने ऐसे ऐसे वहाँ पे बहुत सारी ट्रिक्स बताए हुए हैं उस लेक्चर में। तो अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ स्टूडेंट से कि वो ट्रिक आप वहाँ पे देखिए। अदरवाइज अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करने लगा तो पूरा लेक्चर उसी ट्रिक में डिस्कस करने में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें ठीक है। और हमें देखना होता है कि कौन किसके अपोजिट है, कौन किसके अपोजिट है, ये वाली चीज़ भी हमें याद रखनी होती है। जैसे इसको कैसे लिखना है, जैसे जैसे ए के अपोजिट क्या है जेड, बी के अपोजिट क्या है वाई, सी के अपोजिट एक्स। तो ये ऐसे होता है, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ पे चीज़ें समझ आ रही हैं। ये आता कहते हैं, ये जिसको कैसे आता है ए बी सी डी ई एफ अप टू 13, जो इसका 13 है, 13 में क्या आता है एम। उसके बाद ऐसे लिखो एन ओ पी अप टू जेड। तो ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट ये। तो ये अपोजिट भी हमें याद रखना होता है। जैसे वहाँ पे मैंने बोला था एजाज एक बॉय है, वो क्रैक्स खाता है, ड्यू पीता है, इवनिंग को जाता है, ठीक है। जीटी रोड जाता है, हायर सेकेंडरी पे पढ़ता है, ठीक है। जंगली कोइन जाता है, ठीक है। केविन पेटरसन, लू, ठीक है। मैंगो, देखो मैंने ऐसे याद रखा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे भी आप जाके वो ट्रिक देख लो और आपको इजीली ये सारी चीज़ें याद आ जाएगी। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। फॉरवर्ड पोजीशन आ गया, बैकवर्ड पोजीशनिंग आ गया, एक्सप्लेनेशन के लिए उस लेक्चर पे जाओ, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। क्लियर है, ओके। और अपोजिट के लिए भी मैंने आपको बता दिया, ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखो, अब इसमें 6 टाइप के क्वेश्चंस, मैंने कहा ना, मैं आपके जितने भी दुनिया में क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, आप चट से पकड़ लेने चाहिए। मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा, आपका दिमाग इतना शार्प हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये एनालॉजी तो बड़ा ही सादा टॉपिक है, क्या इस पे टाइम आप ज़ाया कर रहे हैं। लेकिन 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 यही तो रीजनिंग को संवारने का अंदाज़ा है, यही तो रीजनिंग से प्यार करने का तरीका है। रीजनिंग से प्यार करो, नंबर से प्यार करो, तभी आप रीजनिंग को मास्टर कर पाओगे, ठीक है। देखो मैं सारे टाइप के आपके बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा। पहले एक लेक्चर में आपको सब कुछ डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा, उसके बाद जब ये टॉपिक खत्म होगा आपको भर भर के प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दूंगा। और खुद यूट्यूब वंस जैसे सिलेबस फिनिश होगा, मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन फिर कराता जाऊंगा। इतने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे कि आपको एग्जाम में 2 मिनट में आप सारे क्वेश्चन करके आओगे, ठीक है। चलिए देखो, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, इसमें सबसे पहला फॉर्मूला होता है फॉरवर्ड ऑर्डर लेटर रिलेशनशिप, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें देखो अब आपको तो पता है एनालॉजी में क्या होता है। यहाँ पे ए दिया होता है, बी दिया होता है, सी दिया होता है, और आपको डी मालूम करना होता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक फॉरवर्ड रिलेशनशिप होती है बिटवीन द नंबर, मतलब ए के बाद बी होगा, बी के बाद सी होगा, मतलब +1 का ऐड, या +2 या +3, मतलब फॉरवर्ड ऑर्डर में जाएगा, बैकवर्ड ऑर्डर में नहीं जाएगा। हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं इसको समझूँ तो मैं लिखूंगा EFG अगर रिलेटेड है HIJ, तो बताओ फिर PQR की रिलेशन किसके साथ क्या है। देखो मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। देखो EFG, इसके अपोजिट लिख लो HIJ। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, अगर कुछ भी नहीं ना याद रहा तो नंबर्स का ये फॉरवर्ड में ना एक चीज़ हमेशा याद रखना, HOT। ये सिंपल सा बीच है, बीच में कोई भी आए, E का 5 होता है, J का 10 होता है, O का 15 होता है, T का 20, Y का 25, इतना हमेशा याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हमेशा HOT लिख के रखूँगा। HOT मतलब फॉरवर्ड पोजीशन ऑफ E 5 है, J की 10 है, O की 15 है, T की शाबाश का है 20, Y की 25। तो बीच वाले आप इजीली मालूम कर सकते हो, इतना तो कम से कम याद रखो। देखो अगर मैं E की बात करूँ 5 आता है, ठीक है। उसके बाद F की बात करूँ तो इसकी प्लेस 6 है, फॉरवर्ड प्लेस, और G की 7 है। अब देखो H की 6 है, ठीक है। सॉरी, H की क्या है, देखो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। H की क्या है 8 है,
एच की क्या है 8 है, आपको ऐसे याद रखना। देखो एच 8 के जैसे दिखना है ना, तो एच की याद है, ये तो याद रखना ही रखना है, ठीक है। आई की क्या है 9 है, और जे की क्या है 10 है। फॉरवर्ड पोजिशन देखो 5 के बाद +3 आके, सॉरी 8 आया, ठीक है। 5 के बाद +3 करके 8 आया। 6 को 3 ऐड किया तो 9 आया। 7 को 3 ऐड किया तो मतलब ये 3 लेटर्स का जंप करता है। तो ऐसे ही अगर मैं पी क्यू आर से 3 लेटर जंप करूं, पी के बाद क्यू आता है, क्यू के बाद आर आता है, पी के बाद क्यू आता है, क्यू के बाद आर आता है, आर के बाद एस आता है, तो 1 2 3 लेटर जंप करके एस आया। पी क्यू 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 के बाद आर आता है, आर के बाद एस आता है, एस के बाद टी आता है, तो 3 जंप करके यहाँ पे टी टी आया। आर के बाद एस आता है, आर पी क्यू आर एस के बाद टी आता है, यू आता है। तो आर को जब मैं +3 लेटर्स करूँ तो मेरा क्या आ जाता है, मेरा यू आ जाता है, मेरा यू आ जाएगा। तो मेरा आंसर ये वाली चीज़ आ जाएगी। आई होप कि आपको फॉरवर्ड ऑर्डर लेटर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। वो लेटर्स को रिलेशनशिप दे देगा आपको, और आपको वही चीज़ समझ के अगले लेटर पे वो वाली चीज़ लगानी है। आई होप ये सिंपल कॉन्सेप्ट आपको यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो, अब यही चीज़ वो यहाँ पे भी करता है, यही चीज़ यहाँ पे भी करता है। वहाँ पे फॉरवर्ड जा रहा था, यहाँ पे बैकवर्ड जाएगा। एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, यू वी डब्ल्यू अगर रिलेशनशिप में है आर एस टी के, एग्जामिनर पूछेगा बताओ फिर एम एन ओ किस रिलेशन के साथ होगा। देखो आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपको रिलेशनशिप निकालनी है। देखो यू वी डब्ल्यू, यू का प्लेस क्या है, रेड से ये चीज लिखेंगे। यू का प्लेस आता है फॉरवर्ड पोजीशन में 21, वी का आता है 22, और डब्ल्यू का आता है 23, ठीक है। अब देखो इसके अपोजिट क्या लिखा है, आर एस टी, आर एस टी। अब देखो आर का प्लेस क्या आता है, अगर मैं आर की बात करूं तो आर का देखो आर 18 के जैसे 8 के जैसे दिखते हैं ना, तो 8 तो एच है लेकिन 18 आएगा। ये आपको याद रखने पड़ेगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्लेस आपको एनी हाउ याद रखने को। तो आर का फॉरवर्ड प्लेस क्या आता है 18 आता है, पी क्यू आर, ठीक है, एच ओ टी वहाँ से भी निकाल सकते हो। एस का 19 आता है, ठीक है, और टी का 20 आता है। ये चीज़ याद रखनी है, कहाँ से याद रखनी है, यहाँ से एक चीज़ एक बार याद रखनी है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। आप ये चीज़ याद रखोगे, इनके फॉरवर्ड प्लेसेस आपको ज़बान पे देखे होंगे, वहाँ पे ट्रिक पूरी बताई हुई है, आपको पूरे याद रहेंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना। देखो 21 में से कितना निकाल रहा है, -3 निकाल रहा है, 22 में से -3 निकाल रहा है, और 20 में से -3 निकाल रहा है। मतलब जो रिलेशनशिप यहाँ पे डिफाइन होगी ये बैकवर्ड रिलेशन, तो ये यू से 3 लेटर पीछे जा रहा है। तो जब ये यू से 3 लेटर पीछे जाएगा तो उसके 3 लेटर पीछे आर ही आएगा। तो यही कंसेप्ट अब हम अपने रिलेशनशिप में यहाँ पे लगाएंगे, एम एन ओ। आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए, इनकी फॉरवर्ड पोजीशन याद रखनी। अगर नहीं भी याद है तो देखो एम से पहले क्या है, देखो आपको इतना बस याद रखना है, पेपर पर लिख के ये चीज़ें रखनी। एम से एक पहले एल आता है, उससे 2 पहले के आता है, और उससे 3 पहले जे आता है। तो अगर एम 13 है, 13 -3 10 आता है, तो आपका आंसर जे आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप पेपर पे भी लिख सकते हो, मैं कभी नहीं बोलता याद करने को। तो यहाँ पे जब मैं -3 करूँ, जब मैं -3 करूँ, -3 करूँ, ठीक है, देखो शाबाश, एम का जो वैल्यू आता है वो 13 आता है, 14 आता है, और 15 आता है। देखो 13 - 3 यहाँ पे 10 आएगा, 14 - 3 11 आएगा, 15 - 3 12 आएगा। अब देखो 10 किसका है, एजोटी तो याद होगा ना, 5 10 15 20 25 इतना तो याद आता। तो 10 किसका है, शाबाश 10 जे का है, ठीक है, शाबाश। 11 किसका है, जे, जे के बाद के आता है, तो यहाँ पे के आएगा। 12 के बाद
जे के एल, देखो एल एल 12 तो यहाँ पे एल आएगा एंड दिस विल बी आवर आंसर। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ रहा है कि बैकवर्ड ऑर्डर लेटरिंग में वो क्या कर सकता है। फॉरवर्ड लेटरिंग में तो सीधे वो आगे की तरफ आपको क्वेश्चन दे देगा और ऐड करता जाएगा, और बैकवर्ड में 3 लेटर पीछे चला जाएगा। अब आप न्यूमेरिकल वैल्यू उसका याद रखो, लेटर की पोजीशन याद रखो, या आप सीधे याद रखो कि एम से जे के पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड, मतलब जो भी है, जेड से पहले वाई आता है, जैसे भी करके याद रखो, बस आपको याद वो चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, आई होप ये चीज़ें यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब जो हमारा अगला है दैट इज़ द स्किप लेटर रिलेशनशिप। देखो इसमें ये क्या चीज़ करता है, ठीक है। इसमें एग्जामिनर कुछ वर्ड दे देता है, फॉर एग्जाम्पल ए सी कुछ दे देगा, कुछ वर्ड बीच में स्किप करेगा जो जनरल, जैसे ए बी सी डी ई एफ है तो ये सी डी नहीं रखेगा, ये कोई रिलेशन रखेगा, कुछ वर्ड उसको स्किप करेगा बीच में। वो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि ये क्या चीज़ स्किप कर रहा है। ठीक है, सपोज आपको क्वेश्चन है ए बी एफ जी अगर ऐसे रिलेटेड है तो बताओ आर एस किसके साथ रिलेटेड है। आपको रिलेशनशिप यहाँ से ढूंढनी है। देखो शाबाश, मैं क्या करूँगा, देखो ये क्या है, ए, उसके बाद बी, न कहीं सी है न कहीं डी है न कहीं ई है, तो उसके बाद क्या आया, एफ और जी। ठीक है, ए बी, न सी आया न डी आया न ई आया, एफ और जी आया, मतलब ये 3 लेटर स्किप कर रहा है। तो मैं आप पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, टी यू वी डब्ल्यू एक्स, 3 लेटर मैंने भी तो स्किप किए, 3 लेटर इसने भी स्किप किए, ए बी सी डी ई, एफ और जी लिखा। मैं क्या करूँ, पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू एक्स आंसर, आंसर। ठीक है, या ए बी, ठीक है, एफ आई, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो यहाँ पे फिर क्या आता, यहाँ पे क्या आता, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, शाबाश, एक्स वाई जेड, यहाँ पे फिर डब्ल्यू जेड आता। तो ये क्वेश्चन को कैसे भी करके आना चाहिए, बस आपको ये चीज़ समझनी है। पहले वाला कॉन्सेप्ट, फॉरवर्ड दिख रहा है दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बैकवर्ड दिख रहा है दिख रहा है नहीं दिख रहा है, स्किपिंग समीर सर ने बोला था स्किपिंग, नहीं 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 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तुक्का सही, खत्म। आई होप ये यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। चलिए चौथे टाइप पे, ये टाइप्स एक्चुअल में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, आज तक नहीं किसी ने लिखे होंगे कि ये वाले टाइप्स। इतना कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ तो मैं बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लाइक करे शेयर करे, मतलब ठोक दे लाइक इस बार बस। ठीक है, लाइक और शेयर कर दें बस। रीजनिंग का मतलब माहौल चेंज कर दो अपने स्टेट में। ठीक है, बोलो कि समीर सर आ गए हैं तो रीजनिंग अब हमारे उंगलियों पे होगा। ठीक है, चाहे चोरी हो चाहे कुछ हो, हमने रीजनिंग में 20 के 20 स्कोर करने ही करने हैं, दैट्स इट। और दैट एनर्जी विद यू स्टूडेंट्स, मतलब एनर्जेटिक रहो, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब क्या मैं बोलूँ, मतलब एंथुसियास्टिक रहो, एनर्जेटिक रहो, खुश रहो। ठीक है, एंजॉय भी करो। ठीक है, चलो चौथा क्या है, फॉर्मेट प्लेस चेंज रिलेशनशिप। देखो इसमें ये क्या करता है, इसमें फॉर्मेट चेंज होता है। ठीक है, इंटरचेंज का होता है, लेटर्स की लोकेशन इंटरचेंज हो जाती है, कोई उतना लॉजिक नहीं होता है इसमें। ठीक है, बड़ा ही सादा क्वेश्चन डालता है। इसमें क्या करता है, इनकी जो पोजीशन होती है ना वो चेंज करता रहता है। एग्जाम्पल, एल ओ वी ई को लव, क्या बात है, लव तो हमेशा उल्टा है, इसको ये लिख रहा है ई वी ओ एल, समझना इंटरचेंज कैसे करेगा ये। अभी बोलता है अगर इसी पैटर्न पे मैं हार्ड को बोलूं तो वो क्या है। ठीक है, देखो मैं इस चीज़ को बड़े प्यार से, बड़े नज़ाकत से, बड़ी मोहब्बत से यहाँ पे सॉल्व करूँ। देखो अगर मैं लव की बात करूँ, लव, देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं चेंज हो रहा है, यहाँ पे पोजीशन चेंज हो रही है। इसकी पोजीशन क्या है, देखो लव को इसने क्या लिखा है, ई वी ओ एल,
इनकी पोजीशन ले लो, न्यूमेरिकल वैल्यू लाओ कि एल की पहली पोजीशन है, दूसरी, तीसरी, चौथी। लेकिन अगर मैं लेफ्ट से यहाँ जाऊँ, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, समझना मेरी बात। यहाँ पे ई की पहली है, वी की दूसरी है, ओ की तीसरी है और एल की फोर। मतलब देखो, यहाँ पे जो चौथा था ना, वो यहाँ पे पहला चला गया। यहाँ पे जो तीसरा था ना, वो यहाँ पे दूसरा चला गया। यहाँ पे जो दूसरा था ना, वो यहाँ पे तीसरा चला गया। और जो पहला था वो लास्ट में चला गया। ऐसे एग्जामिनर पोजीशन चेंज करता है, ऐसे एग्जामिनर पोजीशन चेंज करता है, मतलब उल्टा किया। जो पहला था वो चौथा है, जो तीसरा था वो दूसरा है। तो हम हार्ड को भी ऐसे ही चेंज करेंगे, हार्ड को भी ऐसे ही चेंज करेंगे। जो पहला था वो चौथा आया तो एच यहाँ पे आएगा। जो दूसरा था वो वहाँ से राइट साइड से दूसरा आया। जो तीसरा था वो यहाँ आया। जो चौथा था वो पहला आया। तो DRAH, तो हमारा आंसर क्या आएगा? DRAH। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं कि ये पोजीशन चेंज कैसे करता है। जो पहला चौथा था पहला है। ऐसे ये कुछ भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल ये लाउ को लिख सकता था ऐसे भी। देखो ये कैसे लिख सकता, LVOE, मतलब एल को एल की जगह रखा, ई को ई की जगह रखा, सिर्फ वी और ओ को रिप्लेस किया। तो हम एच को ऐसे करते, डी को ऐसे रखते, आर को इधर रखते, ए को इधर रखते। दिस इज हाउ एनालॉजी वर्क्स, दिस इज हाउ एनालॉजी वर्क्स। बड़ा ही सादी तरीके से मैं सिखा रहा हूँ, बड़ी सिंपल चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत कराऊंगा मैं इस पर, लेकिन एक बार आपका बेसिक्स क्लियर हो और मैं क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको एडवांस के थ्रू लाऊंगा। मैं क्वेश्चंस मतलब मैं भी कहीं से क्वेश्चन फ्रेम करके लाता, लेकिन मैं आपके लिए चुन चुन के क्वेश्चंस लाता हूँ। तो जितना मैं अटेम्प्ट करता हूँ, जितना मैं अपने लेक्चर में देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप भी इस लेक्चर को उतनी कंसंट्रेशन के साथ सुने। ठीक है, चलिए अगले फॉरवर्ड पे चलते हैं। देखो अभी तक हमारा कौन कौन सा फॉर्मेट आया? एक तो फॉरवर्ड आया, बैकवर्ड आया, तीसरा क्या आया हमारा? शाबाश। तीसरा था हमारा स्किप लेटर, और चौथा हमारा आया स्किप प्लेस चेंज, सिर्फ प्लेस चेंज। ठीक है, अब देखो, अब अगला थोड़ा और एडवांस जाएगा, अगला थोड़ा और एडवांस जाएगा। वो प्लेस चेंज भी है एंड ऑर्डर चेंज रिलेशन। अब प्लेस भी चेंज होगी बंदे की और उसका ऑर्डर भी चेंज होगा। पहले तो हमने ऑर्डर पढ़ा था, ऑर्डर में क्या होता है? ठीक है, 24 था एक जगह, दूसरी जगह 27 आ गया। तो उसके बाद हमने क्या पढ़ा? शाबाश, उसके बाद हमने प्लेस चेंज पढ़ा। सिर्फ प्लेस चेंज हो रहा है, उसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ प्लेस चेंज हो रही है। कभी पहला था अब वो चौथा है, तो ऐसे रिलेशन आ रही है। तो अब प्लेस भी चेंज होगा और उसका ऑर्डर भी चेंज होगा। तो क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम हो गए। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझने की फिर से कोशिश करेंगे। ठीक है, सपोज 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 इसने दिया है VIJAY, विजय इज रिलेटेड टू, विजय को इसने लिखा है BDMLY। देखो फॉरवर्ड पोजीशन, बैकवर्ड पोजीशन और अपोजिट, वो उसके बगैर याद किए हुए आप इन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। या तो रफ पे लिख कर रखो, या तो एग्जाम में आपको ABCD लिख के रखना पड़ेगा, तब जाके आप सॉल्व कर पाएंगे। अभी बोलता हूँ SUDHA, इसको क्या लिखेंगे? शाबाश, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है? शाबाश, देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़, ज़बरदस्त चीज़ मैं आपको बताऊंगा। इस चीज़ में हमेशा, चाहे ये आपकी लेटर सीरीज में क्वेश्चन आए, चाहे आपकी रिलेशनशिप में क्वेश्चन आए, आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको हमेशा एक चीज़ याद रखना मेरी बात। इनकी जो न्यूमेरिकल पोजीशन है ना ABCD फॉरवर्ड में, वो हमेशा लिख के रखा करो। जैसे V की मुझे पता है, V की 27 है। ठीक है, I की 9 है, J की एजोटी 10 है, A की 1 है और Y की 25। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखना, हमेशा सीधे पर। जब भी आपको ऐसे सिंपल तो आएगा तो कर लोगे, जब भी आपको लगे सर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, तो इनकी पोजीशन रखो करो नंबर से। अभी बताऊंगा क्यों याद रखना है, समझना। देखो 2, शाबाश, D की क्या होती है? 4, M की 13, L 12, 25, Y की 20। देखो आपको इन चीज़ों से ना एक आइडिया आ जाएगा। देखो आपको क्या आइडिया आया? आपको आइडिया आया सर 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 ये 25 उठ के यहाँ पे 25 ही आया,
ये 25 उठ के यहाँ पे 25 ही आया, 13 कुछ कुछ तो है, कुछ तो है सर, कुछ तो है। देखो कुछ क्या है, समझो मेरी बात, कुछ देखो क्या है, कुछ ऐसे है, देखो क्या है, आपको नहीं लग रहा है? देखो 1 4 1 कुछ 4 बन रहा है, मतलब इसमें +3 और रहा है। 10 कुछ 13 बन रहा है, यस, +3। 9 कुछ 12 बन रहा है, +3। वी कुछ क्या क्या बन रहा है, शाबाश, ये वी था, ये सॉरी वी का तो 22 होता है ना, सॉरी, वी 22 से 25 बन रहा है, +3। अब सर ये वाई बी कहाँ से बना है? देखो बच्चों, वाई जेड ए बी, वाई को अगर मैं 3 ऐड करूं, 1 2 3, वाई क्या होता है 25, 26 इसका जेड आया तो 27, तो 25 + 3 28, 27 ए आया और 28 बी आया, सीधा चलना है, ठीक है। तो इसका भी +3 आया। आई होप कि आपको पैटर्न यहाँ पे समझ आ गया हो, और अब मैं यही पैटर्न इस चीज़ में लगाऊंगा। यस देखो, बड़े प्यार से करते हैं इस चीज़ को, देखो अब मैं यही चीज़ यहाँ पे लगाता हूँ। मैं क्या करूँगा, SUDHA, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू इनके ऊपर लिखूँगा, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू S19 आता है, ठीक है, U21 आता है, ठीक है, तो 4 आता है, D का, H का 8 आता है, A का 1 आता है, ठीक है। अब मैं देखूँगा मेरे को क्या वैल्यू बनेगा। देखो यहाँ पे Y को ऐड करके, देखो 25 को, मतलब 25 को ऐड करके, मतलब ऐड 3 लेटर्स करने हैं आफ्टर वाई, वाई के बाद जेड आता है, फिर ए आता है, उसके बाद डायरेक्ट बी आएगा, ठीक है। ऐसे ये पैटर्न चलता है, ऐसे पैटर्न चलता है। देखो A+3, A+3, तो +3 क्या आया 4, तो यहाँ पे 4 आना चाहिए, तो 4 किसका है, A B C और D, इसलिए यहाँ पे अभी मैं वो चीज़ नहीं लिखूंगा। ऐसी 8 को 3 ऐड करो, 8 + 3 11, ऐसे ही इसको 3 ऐड करो, 4 + 3 7, मैं वही पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ जो उस चीज़ में। 21 + 3 24 और 19 + 3 22। अब देखो क्या आएगा, 4 किसका है, ABCD, एच कम से कम याद रखो, 5 10 15 20 25। देखो 4 किसका है, ABCD, 4 किसका है, ABCD, यहाँ पे D आएगा। 11 किसका है, 11 किसका है, शाबाश, 10 अगर जे के बाद के आता है, 11। 7 किसका है, ठीक है, 5 E आया, E F, ये ABCD EFG, तो जी के बाद जी का 7 आ गया। देखो जी ऐसे होता है ना, तो ये 7 आ गया, ऐसे याद रखनी होती है, थोड़ा इमेज बना गया। 24XYZ, तो 24X का आता है। 22 किसका आता है, अभी हमने देखा, तो V का आता है। दिस इज योर आंसर, दिस इज DKGXV। देखो मैंने कितना इसको सिंपल दिस इज अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। आपने क्या करना है, पहले वो वर्ड लिखने हैं, पहले उसके ऊपर न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है, और फिर देखना है कि पैटर्न थोड़ा बहुत कैसे फॉलो हो रहा है, कहीं थोड़ी सी रिलेशन। देखिए मैंने यहाँ क्या देखा था, मैंने देखा कि ए से कुछ 4 बन रहा है, 10 + 3 13, 9 वो मुझे कब पता चला, जब मैंने इन चीज़ों को आपस में रिलेट किया। तो हमेशा इन चीज़ों को आपको रिलेट करके ही चलना पड़ेगा, तब जाके आपका क्वेश्चन बिल्कुल 100% करेक्ट माना जाएगा। आई होप यहाँ तक, होप की चीज़ें यहाँ तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, आई होप की चीज़ें यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है। चलिए चलते हैं फिर अगले टॉपिक पे, अगले टाइप पे चलते हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त टाइप है, दिस इज़ द लेटर नंबर रिलेशनशिप। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, ऑर्डर देखा, प्लेस और ऑर्डर मिंगल करके देखा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो रिलेशनशिप बिटवीन होते हैं ना, बिटवीन लेटर्स और नंबर्स ये होती है। ये नंबर सीरीज में भी, नंबर एनालॉजी में भी आपको कराऊंगा। यहाँ पे लेटर्स और नंबर्स के बीच में कोई रिलेशन दी होती है। आइदर देखो क्या क्या दिया होता है, फॉर एग्जाम्पल आइदर उन नंबर की जो लोकेशन होती है ना, उनको ऐड किया जाता है। मैंने नंबर सीरीज में भी, लेटर से नंबर सीरीज कोडिंग में ये चीज़ पढ़ाई हुई है, ठीक है। कोडिंग और डिकोडिंग का लेक्चर
बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तभी मैं बार बार टेलीग्राम पे ये मैसेज आपको बार बार डाल रहा था कि कोडिंग और डिकोडिंग वाले चैप्टर को एक बार कवर कीजिए, एक बार उस लेक्चर को देखिए, तब जाके इन लेक्चर्स को आगे प्रोसेस कीजिए। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे ये बोलता है कि जो उनकी न्यूमेरिकल लोकेशन आइदर बैकवर्ड या फॉरवर्ड, और उन न्यूमेरिकल लोकेशन को कभी ये ऐड करता है, कभी सब्ट्रैक्ट कर सकता है, कभी प्रोडक्ट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो वैसे ही सीरीज में आता है और यहाँ पे एनालॉजी में आएगा। सपोज 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 एग्जाम्पल इसने लिखा है इफ नेम की जो रिलेशन है दैट इज 4। सिमिलरली आप हमें बताओ व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ TRUMPET। देखो अगर मैं NAME, ठीक है, देखो इनकी रिलेशन n की वैल्यू क्या होती है 14, a की 1, तो 14 + 1 15 + 13, तो ऐड तो नहीं हो रहा है ना। देखो n का क्या है 14 है, इसकी लोकेशन, इसका 1 है, इसकी 5 है, ABCDE, और इसका 13 है। अगर मैं इनको ऐड करूँ तो ऐड करके 04 तो नहीं आएगा, डिवीजन मल्टीप्लाई करके भी नहीं आएगा। तो ये क्या है, ये कुछ भी नहीं, ये सिर्फ लिखे ऐसे 4 वर्ड्स। ये 4 वर्ड्स है, तो ये कितने वर्ड्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 वर्ड्स है। तो इसका आंसर यही है। ऐसे क्वेश्चन डालता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन डालता है। अगला क्वेश्चन देखें, एक और क्वेश्चन इसी पे मैं आपको कराता हूँ। अगर इसने लिखा है इफ नाइस को हम लिखेंगे 14935, आप बताओ प्राइस को, प्राइस को फिर मैं क्या लिखूं। देखो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले मैंने क्या कहा, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना होगा NICE, सबसे पहले इनके ऊपर इनकी लोकेशन लिखो। N की जो फॉरवर्ड पोजीशन है वो 14 है, यहाँ पे 9 है, C की जो है वो 3 है, एजोटी E का 5 है, ठीक है, E का 5 है, समझे मेरी बात। अब इसने क्या लिखा है, इसने क्या लिखा है 14 इसकी पोजीशन है ना, तो यहाँ पे 14 लिखा है, 14 यहाँ पे लिखा है, ठीक है। 9 इसकी पोजीशन है ना, तो उसके बाद 9 लिखा है। 3 इसकी C की 3 है ना, तो 3 यहाँ पे लिखा है। 5 ये है ना, तो 5 ये लिखा है। तो हम यही पैटर्न प्राइस में भी फॉलो करेंगे, PRICE, प्राइस। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, इनके ऊपर इनकी लोकेशन लिख लो। देखो P की लोकेशन 16, R की लोकेशन क्या है, शाबाश, R की लोकेशन क्या है 18, I की 9 है, C की 3 है, E की 5 है, ठीक है, शाबाश। तो बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने इसकी लोकेशन लिख ली, जो इनकी फॉरवर्ड पोजीशनल लोकेशन। तो बच्चों आपको यही चीज़ अगली चीज़ में भी अब फॉलो करनी है, जो अब हमने यहाँ पे पैटर्न देखा। देखो यहाँ पे क्या बना था, ठीक है, शाबाश, समझना मेरी बात। तो यहाँ पे जैसे 14 था, तो पहले यहाँ आया, तो यहाँ पे 16 पहले आएगा, उसके बाद 9 यहाँ पे आया था, तो उसके बाद 18 आएगा, उसके बाद 3 यहाँ पे आया था, तो यहाँ पे 18 के बाद 9 आएगा, ऐसे ही फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा। तो इसका आंसर आपका ये बनेगा। दिस इज हाउ क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड, दिस इज हाउ क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड। क्वेश्चंस वो कहीं किसी भी टाइप का आपको डाल सकते हैं, आपको बस क्या आना चाहिए, आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। आई होप कि चीज़ें यहाँ तक क्लियर है। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको फिर से समझाता हूँ, ठीक है। देखिए इसने क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ़ अगर कम की रिलेशन 36 है, आप मुझे बताओ प्रैंक की रिलेशन क्या होगी। देखो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले ये चीज़ मैं मिटाऊँगा, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं बची। देखो शाबाश 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 शाबाश, क्वेश्चन को प्यार से करेंगे, नज़ाकत से करेंगे, ठीक है। देखो देखो सबसे पहले कम, ठीक है, लिख लो इनकी सबकी लोकेशन, जो मैंने हमेशा से बोला है। सी की लोकेशन जो है फॉरवर्ड वो 3 है, ओ की जो होती है एजोटी 15, M 13 और E 5, ठीक है। देखो ये देखो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं, 15 × 3 45, 45 × 5 पहले ही गलत। अगर मैं इनको ऐड करूं 3 + 15 + 13 + 5, 15 + 5 20, 20 30 33 36, तो मेरा आंसर 36 आएगा। यस आई गॉट माई पैटर्न। तो मेरा पैटर्न ऐसे, ये एक और टाइप है। चौथा क्या हो सकता है, वहाँ पे क्या पता वो इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रिलेशनशिप में वो चीज़ आता है। यही 4 टाइप है पूछेगा, और कुछ भी नहीं पूछेगा कभी ज़िंदगी में। तो मैं ऐसी अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पे शाबाश, मैं अब
प्रैंक की लोकेशन निकालूंगा, प्रैंक की लोकेशन निकालूंगा तो P का आता है 16, R का आता है 18, इसका आता है 1, N का आता है 14, K का आता है 11। तो इन सब को ऐड करो, ऐड करो। जब आप इनको ऐड करोगे तो आपका आंसर 60 आएगा। तो इसका आंसर 60 ही आएगा। अगले क्वेश्चन में वो मल्टीप्लाई कर सकता है और अगले क्वेश्चन में कुछ और भी कर सकता है, लेकिन जो मैंने 4 टाइप बताए वो इसी में बताएगा। या तो इनकी लोकेशन होगी, या तो इनकी लोकेशन ऐसे बनाएगा जैसे दूसरे वाले क्वेश्चन में बताए थे, या तो इनकी लोकेशन ऐसे ऐड करके बनाएगा। वो क्या कुछ चीज़ें बिल्कुल स्मूथ प्यार से आराम से चल रही है। चलिए फिर अगले लास्ट वाले पैटर्न पे हम चलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें अपोजिट लेटर रिलेशनशिप होती है। ठीक है, सिंपल अपोजिट लेटर्स को वो या उनकी लोकेशन चेंज करता है या उनका ऑर्डर चेंज करता है। देखो एग्जाम्पल हम करते हैं, GHA को अगर इसने लिखा है TSZ, अब ये बोल रहा है आप मुझे बताओ MPQ को आप क्या लिखोगे। ठीक है, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं लिखूँगा GHA। ठीक है, अब जब मुझे लोकेशन याद है, अब जब मुझे अपोजिट याद है, मुझे पता है ये GT रोड है, ये हाई स्कूल है, ये एजाज है, तो मैं समझ गया ना पैटर्न कैसे फॉलो कर रहा है। TSZ मैं समझ गया ना, इसका अपोजिट GT रोड है, हाई स्कूल का अपोजिट S है, और एजाज, एजाज एक लड़का है तो Z ऐसे पैटर्न होगा। तो मैं यही पैटर्न MPQ में फॉलो करूँगा। मैंगो, M का मैंगो, M का मैंगो, M का मैंगो तो N, P का शाबाश शाबाश शाबाश, P से K, केविन पीटरसन, केविन पीटरसन, केविन पीटरसन। ठीक है, तो ऐसे आया ना, ऐसे जैसे यहाँ पे इसका अपोजिट यहाँ और यहाँ पे इसका अपोजिट लास्ट पे। तो क्यों जंगल कोइन, जंगली कोइन, तो इसका आंसर ये आएगा जंगली कोइन। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, शाबाश बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बड़े ही आसान क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको समझने, आपका दिमाग लगाने की कोशिश होती है। चलो इसी पे एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। देखो BCD अगर लिखा हुआ है, अगर लिखा हुआ है EFG, और ये बताएगा आपको, बताओ फिर LMN की जगह क्या आएगा। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, घबराना नहीं। देखो B लिखा, C लिखा, D लिखा, B की लोकेशन 2, C की 3, D की क्या होता है ABCD 4। ठीक है, देखो अब ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, देखो आपको लिखना है उसके बाद EFG। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं वो चीज़ मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा। इनकी भी लोकेशन लिख के रखो। E5 आता है, ये 6 आता है, ये 7 आता है, 2+3 5 आता है, सॉरी C का 3 आता है, 3+3 6 आता है, तो 4+3 7 आता है। तो +3+3+3 का पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो L आप ऐसे ही लिखोगे MN, L12 M का 13, इसका 14। तो यहाँ पे आना चाहिए 12 15, 13+3 16, 14+3 17। तो अगर आपको याद होगा HOTEGO, तो यहाँ पे O आएगा, MNOP16 और Q17। तो OPQ इज द करेक्ट आंसर। तो OPQ इज द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस वो पूछेगा, ऐसे क्वेश्चंस वो पूछेगा अपोजिट लेटर में। आई होप कि जितने भी सारे पैटर्न इसमें आते हैं वो मैंने आपको पूरे प्यार से, पूरे नज़ाकत से, पूरे अच्छे से समझाने की कोशिश की, और आई होप कि सारे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट एक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए एक लास्ट टाइप में आपको सिखाता हूँ, ऐसे भी क्वेश्चन वो डाल सकता है। देखो वो क्वेश्चन कैसे डालेगा, वो बोलेगा ए, सॉरी देखो वो क्वेश्चन आपको कैसे डालेगा, वो क्वेश्चन आपको कैसे डालेगा, देखो शाबाश। सबसे कॉम्प्लेक्स जो वो डाल सकता है, अगर AZCX को हम लिखेंगे BYDW, बताओ 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 HQJO को क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसकी रिलेशन इसके साथ हो। आपको क्या करना है, सबसे पहले AZCX को लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पे BYDW को लिखना है। देखो सबसे पहले इनकी लोकेशन लिखा करो। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है, ए की लोकेशन 1 आती है, 26 आती है, ABC आती है, WXY और Z इसकी 24 आती है।
ठीक है, बी की 2 आती है, वाई की 25 आती है, डी की शाबाश ए बी सी 4 आती है और डब्ल्यू की 23 आती है। अब देखो, एक से प्लस हुआ 1 तो 2 बना, 26 से माइनस हुआ 1 तो 25 बना, 3 से प्लस 1 आया तो 4 आया, 24 से -1 आया तो 23 आया। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, बच्चे पूरा 1 घंटे इसके बारे में सोचेंगे, लेकिन ट्रिक क्या है, इनकी लोकेशन हमेशा लिखा करो, आपको क्वेश्चन दूर से दिख जाएगा कि कौन सा पैटर्न फॉलो करता है। तो हम यही चीज़ यहाँ पे भी पैटर्न फॉलो करेंगे, HQJO, शाबाश, HQJO। एच का क्या होता है, शाबाश, 8 आता है, क्यू का 17 आता है, एजोटी ओ का 15 आता है, इसका 10 आता है। मैं क्या करूँगा, मैं +1 करूँगा, 9 लिखूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं -1 लिखूँगा, मैं 16 लिखूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं +1 लिखूँगा, मैं 11 लिखूँगा और मैं -1 करूँगा, पैटर्न ही फॉलो करूँगा और मैं 14 लिखूँगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करूँगा, उसके बाद देखो 9 किसकी लोकेशन आती है, 9 किसकी लोकेशन आती है, आई की। क्यों, 16 किसकी लोकेशन आती है, 16 किसकी लोकेशन आती है, पी की, शाबाश। 11 किसकी लोकेशन आती है, के की, जे के बाद के, और 14 किसकी लोकेशन आती है, एन की। तो इसका आंसर आएगा IPKN, दिस इज द आंसर। ऐसे भी वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, बस आपको पता होना चाहिए कि आप क्वेश्चन को फॉलो कैसे करोगे और कौन सा पैटर्न है और उसको टैकल कैसे करोगे। टैकल करने की पूरी जो टेक्निक है मैंने आपको बताई। सबसे पहले उसके न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखो, फिर देखो कि क्या चल रहा है, फिर जितने भी ये मैंने 7 टाइप के पैटर्न देखे, इनमें से देखो कौन सा रिलेवेंट है, जो वाला लग गया उसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये सारे पैटर्न समझ आ गए होंगे और आप क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व करोगे। तो चलिए फिर ऐसी प्यार, इसी नज़ाकत के साथ आपके साथ एक से एक ज़बरदस्त क्वेश्चन लेके आएगा। सवाल का क्वेश्चन बहुत ही अलग रहेगा, बोली लेवल वाला रहेगा। धीरे धीरे हम, मेरा क्या फंडा रहता है, मैं पहले सिंपल सिंपल क्वेश्चन लाता हूँ और क्वेश्चंस को बढ़ाता बढ़ाता रहता हूँ। सवाल का लेवल अलग ही होगा और हम अलग ही लेवल पे अब खेलेंगे। अब हम रीजनिंग के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, अब हम रीजनिंग में घुस रहे हैं, तो और मज़ा आने वाला है। अब बस लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, ठीक है। बड़ा ही अच्छा लगता है जब बच्चे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, तो इससे क्या होता है, मैं भी कभी कभी मोटिवेट होना चाहता हूँ, तो उससे मैं भी मोटिवेट होता हूँ। मैं भी रेगुलरली क्लासेस देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि फ्री है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपके लाइक्स और शेयर चाहिए बस, ज़्यादा से ज़्यादा ये फ्री कंटेंट बच्चों तक पहुँचे, ठीक है। शाबाश, देखो सिंपल है, पहला क्वेश्चन है वो, वैसी बात है सिंपल ही होगा, तो सिंपल से ही क्वेश्चन शुरू करिए। देखो, HOPEIPQF, शाबाश। देखो, कभी कभी ऑप्शन एलिमिनेशन से भी क्वेश्चन निकल जाता है। एच के बाद क्या आता है, आई, MNO, ओ के बाद क्या आता है, पी के बाद क्या आता है, क्यू, ई के बाद क्या आता है, एफ। तो वैसे ही आप देखो ना, MOLT, एम के बाद क्या आता है, एन, है कहीं, ओ के बाद पी, जे के एल, एल के बाद एम, PQRS टी, टी के बाद यू, तो NPMU, आंसर, आंसर, आंसर। आई होप कि बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। +1 +1 +1 +1 का एडिशन ये बंदा इसमें कर रहा है, सब में +1 ही एडिशन कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। आई होप कि आपको यहाँ तक ठीक है बच्चों। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, मोबाइल क्या लिखा है, शाबाश शाबाश शाबाश, क्वेश्चन को समझो। MOBILE, मोबाइल को इसने क्या लिखा है, NQEMQ, देखो 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 देखो, शाबाश। देखो, सबसे पहले देखो क्या करना है, जैसे मैंने आपको बोला है, इनकी लोकेशन लिखा करो। देखो, M की 13 है, एजोटी याद रखो, AJOTY, 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। ओ की क्या आती है, 15 आती है, बी की 2 आती है, आई की 9 आती है, L 12 और 5। देखो, MN 14, क्यू, शाबाश, 17, ई 5, एम, शाबाश, 13, क्यू 17, के 11, शाबाश। क्या कर रहा है, 13 + 1 14, 15 + 2 17। देखो, 2 + 3 5, 9 + 4 13, 12 + 5
5 + 6 देखो +1 +2 +3, तो ये वाला पैटर्न ये फॉलो करेगा। तो हम फ़ोन में ना क्यों ना यही पैटर्न हम फ़ोन में भी फॉलो करें। ठीक है, पी के बाद 1 ऐड करेंगे, क्यू आएगा। एच के बाद पी क्यू आर, एच के बाद एच 2 एच, उसके बाद आई जे जे आएगा, 2 ऐड करना है ना। ओ एम एन ओ पी क्यू आर, तो आर फॉलो करेंगे, तो क्यू जे आर। अब देखो क्वेश्चन में आपको ये चीज़ दिखा नहीं, आपको क्यू दिखाना पहले ही, क्यू जे आर। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है क्यू जे आर कहाँ है, क्यू जे आर यहाँ है, यहाँ है। अब देखो ये वाली चीज़ें भी ठीक है, तो आपको लास्ट वाला देखना ही नहीं है, आपको लास्ट वाला देखना ही नहीं है, आपको एन को देखना है। एन को 4 ऐड करना है, एन को 4 का ऐड करना है। एम एन ओ आएगा, पी आएगा, क्यू आएगा और आर आएगा। इसका आंसर यहाँ पे आर ही आए, सॉरी टी आएगा, सॉरी, क्योंकि क्या है PHON, एन, एन को 4 ऐड करना है। एन के बाद पी क्यू आर, एम एन ओ आएगा, पी आएगा, क्यू आएगा और आर आएगा। ठीक है, एम एन ओ पी क्यू आर, ठीक है, क्यू आर और एस आएगा। ठीक है, तो क्यू आर एस आएगा, PQR S आएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन बी ही आएगा। ठीक, सॉरी मतलब क्यों आएगा, ऑप्शन ए आएगा, क्योंकि क्यू जे आर आएगा। आपको 4 ऐड करने हैं ना, कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, मैं फिर से इस चीज़ को बताऊंगा। आई नो कि आप कंफ्यूज हुए, क्योंकि मैंने ऑप्शंस को देखा नहीं सीधे से। देखो क्या आएगा, शाबाश, PHONE। देखो पी को ए ऐड करो, एक ऐड करो, पी के बाद क्यू आता है। एच को 2 ऐड करो, HPQR HIJ, तो जे आएगा। देखो ओ, ओ क्या है, ओ का कौन सा वैल्यू आता है, 15, तो 3 ऐड करना है तो 18, तो 18 किसका वैल्यू आता है, शाबाश, पी। देखो MNO PQR, तो आर आएगा। तो एन को 4 ऐड करना है, एन को 4 ऐड करना है। एन की खुद की वैल्यू क्या है, 14 +4 कर दो, क्योंकि देखो चौथे को यहाँ पे 4 ऐड कर रहे हैं ना, तो 18, तो 18 किसकी वैल्यू है, आर की। तो यहाँ पे आंसर यही आएगा, यहाँ पे आंसर यही आएगा, कहीं तो देखना ही नहीं है, ऑप्शन ए आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अराउंड, शाबाश, क्या कहता है, अराउंड को इसने कैसे लिखा है, AROUND। आपको सारे पैटर्न दिमाग में रखने हैं। रिप्लेसमेंट, जो ये लोकेशन चेंज कर रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है, लेटर नंबर जा रहा है, अपोजिट जा रहा है, सब कुछ याद रखना है। इसको लिख रहा है RAUODN। देखो क्या कर रहा है, एन को यहाँ लिया, डी को यहाँ लिया, ओ को यहाँ लिया, यू को यहाँ लिया, इसको यहाँ लिया, इसको यहाँ लिया। क्रॉस पैटर्न, दिस इज अ क्रॉस पैटर्न, दिस इज अ क्रॉस पैटर्न। याद रखना है सारे पैटर्न। क्वेश्चन इसीलिए ये चीज़ लाया हूँ कि इनमें ये पैटर्न हो। देखो अब मैं ग्राउंड को कैसे बनाऊँ फिर, GROUND। देखो डी है तो यहाँ गया, एन है तो यहाँ गया। ठीक है, शाबाश। अब देखो आपको क्या करना है, देखो इसमें क्या हुआ है, इसमें जो आर है ना, आर आर यहाँ पे गया है, तो आपको देखना है कि आर यहाँ पे जाएगा, तो आर कहाँ है, आर यहाँ है, जी यहाँ जाएगा, जी यहाँ जाएगा। तो मेरे को और कोई ऑप्शन देखना ही नहीं है, ना ये ना ये ना ये मुझे देखना ही नहीं है, मुझे सीधा आंसर यहाँ पे जाएगा, आगे बढ़ना ही नहीं है। आगे अगर मैं बढ़ूँ भी तो ओ यहाँ आएगा और यू यहाँ आएगा और ओ यहाँ आएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको चीज़ें यहाँ तक क्लियर हुई होगी। ठीक है, क्योंकि यू यहाँ आएगा और ओ यहाँ आएगा। ठीक है, मैं सिर्फ आपको कहना चाहता हूँ कि ये देखो पहला नंबर हमें पहला ही चाहिए ना, पहला आर आ गया, तो हमें पहला आर एक ही ऑप्शन में है, तो ना ये ना ये ना ये, तो आंसर सीधा। ऐसे जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को आंसर मार्क करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ABD C, देखो FGIH। देखो ये क्या कर रहा है, AB उसके बाद CD आ रहा है, ABCD, FG उसके बाद H आ जाता, लेकिन इसे एंड पे ले HI। अब आपको देखना है कि क्वेश्चन में इसी तरह देखो, इसमें ही क्या कर रहा है, ABCDE उसके बाद F आ जाता, G आ जाता, लेकिन इसने G लिखा और फिर F लिखा, उल्टा लास्ट के दो। अब आपको देखो यहाँ पे किसमें चल रहा है, पैटर्न फॉलो करा है, देखो सीधे इसमें पैटर्न फॉलो करा है। MNO आता, ओ लास्ट पे लिया, P
तो आंसर सीधा ऑप्शन बी ही आएगा, और यहाँ पे कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है हमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, देखो JIH के को क्या लिखा है, PONQ। शाबाश। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, बड़े ही प्यार से करेंगे, बड़े ही नज़ाकत से करेंगे। GHIJ के, देखो सोचो 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 सोचो। ठीक है, देखो जे के बाद कोई मुझे ना कोई रिलेशन नहीं लग रही। देखो ABCDEFGHIJ K, जे के बाद क्या आता है, के, बीच में मारो गोली। पी के बाद MNOP, MNOP, पी के बाद क्या आता है, PQ, पी के बाद क्यू आता है ना, तो बीच में मारा गोली क्यू। डब्ल्यू के बाद क्या आता है, एक्स, तो आपको रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीज को, एम के बाद क्या आती है, एन, एच के बाद जे तो आता नहीं, आर के बाद डायरेक्ट तो यू आता नहीं, के बाद JKL, JKL, लेकिन MN, ABCDEFGH आ JKL, तो ये देखो ये वाला पैटर्न। लेकिन देखो ना UVMN, ठीक है, तो ये वाला, तो देखो MNJKL, KL आ जाता, लेकिन ये उल्टा आया, इसलिए इसका आंसर यही आएगा, के बाद JKL ही आएगा, तो के बाद एल ही आएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई होगी। तो ये वाला पैटर्न क्वेश्चन आंसर ए में फॉलो कर रहा है। आई होप कि चीज़ें क्लियर है। ठीक है, चलिए देखो इस क्वेश्चन को ये क्या करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में, शाबाश, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको आंसर डी आएगा। ये वाला पैटर्न इसमें नहीं फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये वाला पैटर्न इसमें MN, देखो ना, पी के बाद क्यू आता है, डब्ल्यू के बाद एक्स आता है, तो एम के बाद एन आता है। ठीक है, आई होप JKL, ठीक है, तो एम के बाद एन आता है, तो ये वाला पैटर्न इसमें फॉलो यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि एन और एम उल्टा जा रहा है, तो के और एल इसमें सेम आएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो, क्योंकि देखो GHI, ठीक है, तो MN और के और एल उल्टा जा रहा है, और के एल के एम और एन भी सेम जा रहा है। आई थिंक ये भी इसका आंसर है और ये भी इसका आंसर है। इसका बहुत ए और डी आएगा, क्योंकि दोनों सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी फॉर द कन्फ्यूजन, इसमें दोनों सेम ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि देखो के बाद एल आता है, तो देखो MN तो आए ना, HINOUV, तो इसमें भी KL। ठीक है, तो इसके लिए ए भी आंसर आएगा, डी भी आंसर आएगा, तो बच्चों को कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखो इस क्वेश्चन में ये क्या करता है। देखो ड्राइव, DRIVE, क्या लिख रहा है, देखो सबसे पहले देखना है, सीधा देखना होता है कि क्या वर्ड सेम है, क्या वर्ड सेम है। जब आपको समझ आ गया कि वर्ड सेम है, देखो DRIVE, इसमें भी तो यही है DRIV, बस पैटर्न चेंज किया हुआ है। तो ये क्या है, हमारा अरेंजमेंट चेंज किया हुआ है। देखो ई को पहले लिया, तो जो एंड पे था उसको पहले लिया। अब देखो पहला वर्ड सबका अलग अलग है, इसका भी अलग है, इसका भी अलग है, इसका भी अलग है, इसका। अब आप देखो, आपको सिर्फ पहला वर्ड ही देखा, आगे कुछ करो ही नहीं आप। BEGUM, तो देखो जैसे ई पहला चला गया, जैसे ई एंड पे था पहला चला गया, वैसे एम एंड पे था तो पहला चला जाएगा। तो एम देखो कहाँ पे है, MB पे है, तो आंसर ही आएगा, आगे देखना नहीं। टोटल 10 सेकंड का क्वेश्चन था। आई होप की चीज़ें समझ आ गई आपको। जो ई लास्ट पे था वो सॉरी पहले आ गया, तो यहाँ पे एम एंड पे था तो एम पहले आ गया। आई होप की चीज़ें यहाँ तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, बड़ी स्मूथ जा रही है। प्यार से एक ज़बरदस्त क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ज़बरदस्त क्वेश्चन देखो। लॉकर, LOCKER को लिख रहे हैं KMNPBDJLDFQS। समझना क्या ज़बरदस्त पैटर्न है, बड़ा ही ज़बरदस्त। देखो हम सबकी नंबरिंग कर देते हैं, इसका 12 आएगा, इसका 15 आएगा, इसका 3 आएगा, ठीक है, 11, 5, 18। देखो के क्या आएगा, 11, 13, ठीक है, 14, 16, 2, ठीक है, 4 आएगा, ठीक है। इसका क्या आता है, शाबाश, HOT 10, ठीक है। इसका 12, इसका ABCD 4, ABCDEF 6, क्यू का 17, PQRS
सॉरी मैं खुद बोल गया। एस का आता है एच ओ टी, ठीक है, एच ओ टी हमेशा याद रखना, पी क्यू आर एस टी, तो इसका 19 आएगा। देखो पैटर्न कैसे फॉलो करता है। पहले क्या करता है ये, देखो एल को इसने कैसे लिखा है, 11 12 30 ऐसे लिखा है, 11 12 13। तो मैं क्या काम करूँगा, मैं एल को यही चीज़ लिखूँगा के एम, देखो 11 12 13, उसके बाद देखो एन 14 15 16, तो मतलब ये तीन एक और पेयर बना रहे हैं, 11 12 13 14 15 16, ठीक है। देखो 2 3 4 2 3 4 2 3 4 10 11 12 10 11 12 10 11 12, ठीक है। 4 5 6 4 5 6, तो एक वर्ड जो यहाँ पे वर्ड ऊपर से दिया है उससे पहले एक जाना है, उसके बाद एक जाना है। तो यही पैटर्न हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, किसमें, लेफ्ट में, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी नंबरिंग कर देंगे। ये 12 आया, ये 5 आया, ये 6 आया, ये 20 आया। तो मतलब देखो सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा, 12 से कम आएगा, वो क्या आएगा 11, तो 11 क्या है के, ठीक है। उसके बाद 11 12 13 क्या है, शाबाश 13 एम है। ये क्या है 5, 5 से पहले क्या आएगा 4, तो 4 क्या है ए बी सी डी, और के बाद 5 आया, 5 के बाद क्या आएगा 6, व्हाट इज 6 एफ। अब देखो एफ 6 है, तो इसके पीछे क्या आएगा 5 आएगा, तो 5 क्या है ई, 6 ये आ गया, तो 7 क्या है ई एफ जी, तो टी क्या है 20, 20 से पहले क्या आएगा पी क्यू आर एस, एस आएगा 19, 9 के बाद 20 आया, 20 के बाद 21 आया, पी क्यू आर एस टी यू। तो अब देखो ये वाली चीज़ है कहीं, के एम डी एफ ई, के एम डी एफ ई, के एम डी एफ ई जी एस यू, के एम डी एफ ई जी एस यू, दिस इज योर आंसर। व्हाट ए ब्यूटीफुल क्वेश्चन इट इज, व्हाट ए ब्यूटीफुल क्वेश्चन इज, लेवल ही इस क्वेश्चन का बड़ा ही ब्यूटीफुल था। आई होप यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब देखो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, अनडेटेड। सबसे पहले देखना होता है क्या वर्ड सेम है, क्या वर्ड सेम है, बिल्कुल जी। इसमें भी ए डी ई डी यू अंडी है, इसमें भी यही सारे वर्ड थे, तो सिर्फ लोकेशन चेंज हो रही होगी, सीधा कन्फर्म है, और कुछ करना ही नहीं है। हमें सिर्फ देखने की लोकेशन कैसे चेंज हुई है, डी यू एन डी, देखो शाबाश, डी यू एन डी, पहला पहले की जगह है, पहला पहले की जगह है। अब आपको सिर्फ देखना है, ई को यहाँ लिया है, ठीक हो, एन को यहाँ लिया है, एन को यहाँ लिया है, टी को यहाँ लिया है, ए को यहाँ लिया है, ठीक है, यू को यहाँ लिया है, और इस वाले डी को यहाँ लिया है। और यही पैटर्न अब मैं फॉलो करूँगा करेक्ट में, करेक्ट सी ओ आर आर ई सी टी, यही सेम पैटर्न मैं अब करेक्ट में भी फॉलो करूँगा। देखो सबसे पहले टी को उठा के टी की जगह, सॉरी ओ सॉरी, एक्चुअली में ये डी यहाँ जाएगा और ये डी यहाँ जाएगा, ये वाला पैटर्न ऐसे है, ये डी यहाँ जाएगा और ये डी यहाँ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ नहीं होती, क्योंकि देखो अगर ये पैटर्न डी टू डी आता ना, तो मेरे को फिर पहले टी आता, तो टी किसी ऑप्शन में ही है, दैट मीन्स ये वाली चीज़ यहाँ चली गई है, ये वाली चीज़ यहाँ चली गई है। देखो अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे डैश डालूंगा, 3 4 5 6 7, ठीक है। देखो जो तीसरा था ना वो यहाँ पे चला गया, जो तीसरा था वो यहाँ पे चला गया एंड पे, तो यहाँ पे आर आया। देखो आर है कहीं एंड पे, आर है कहीं एंड पे, सिर्फ एक जगह है आंसर। ऐसे आंसर मार्क करते हैं, आगे नहीं चलते भाई, तुम्हारा सर आगे नहीं चलता, ऐसे में क्वेश्चन मार्क करके आता था आंसर करेक्ट, ठीक है। समीर सर के स्टूडेंट हो तो आप कुछ भी मार्क करके आओ ठीक ही होगा, ठीक है। चलिए चले चले जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करते, एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखो एम अपॉन ए सी, एन अपॉन ए डी, ओ अपॉन ए ई, आगे बताना है क्या। देखो एम के बाद एम एन आया, ए कॉमन कॉमन कॉमन, तो यहाँ भी ए ही कहीं आएगा, एम एन ओ यहाँ पे पी ही कहीं आएगा, ठीक है। पैटर्न ऐसे ही फॉलो कर रहा है ना। देखो सी के बाद डी, डी के बाद ई के बाद एफ, पी अपन ए एफ, है कहीं, है कहीं, हाय सर आंसर आंसर आंसर,
ठीक है, बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था, बड़ा ही ज़बरदस्त, बड़ा ही ज़बरदस्त तगड़ा क्वेश्चन था ये। देखो अब देखो इस पे ए बी सी, ठीक है, ऑन एफ, ठीक है, ये बराबर है बी सी डी अपॉन आई। उसके बाद बता रहा है सी डी ई अपॉन एल। भाई ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। ए बी सी, ठीक है, एफ एच को छोड़ रहा है, आई ले रहा है, आई को छोड़ के जे और के दो छोड़ रहा है, एल ले रहा है, ठीक है, एल ले रहा है, एल ले रहा है, एल एम एन ओ को छोड़ के क्या लेगा ये, एम एन ओ को छोड़ के क्या लेगा ये, ठीक है। आपको वहाँ पे नहीं जाना, अभी आप ये चीज़ छोड़ दो, अभी आप क्वेश्चन पे चले जाओ, ठीक है। अभी आप देखो ए बी सी, ए गया, अगले में बी सी और डी आया, अगले में शाबाश बी चला गया, सी डी ई आया, अगले में सी चला जाएगा, डी ई और एफ आएगा, डी ई और एफ आएगा, डी और एफ आएगा। देखो ए बी सी डी एफ जी एच चला गया, आई आया, जे के चला गया, एल आएगा, तो एम एन दो चले जाते हैं, ओ आएगा, सो डी ई एफ अपॉन ओ आंसर, ठीक है। अगर सबके एग्जाम में कभी कभी ए आ जाता है तो बच्चा डरता है, डरने की कोई बात नहीं, आ जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद लास्ट क्वेश्चन है जी, शाबाश। देखिए चलिए, अंडर रूट ऑफ ए एफ आई किसके बराबर, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, पहले ही बता देता हूँ। किसके बराबर है, एम अंडर रूट ऑफ ए डी डी किसके बराबर है, एल अभी बताता है, अंडर रूट ऑफ ए बी ए किसके बराबर है, ठीक है। लेवल ही इस क्वेश्चन का अलग है। सबसे पहले जब क्वेश्चन दिखे तो उनके ऊपर न्यूमेरिकल लिख दो, ठीक है। लिखो ए एफ आई, ए का वैल्यू 1, एफ का वैल्यू 6, ठीक है, आई का वैल्यू 9, ठीक है, 13 एम का वैल्यू 13। आपको नहीं लग रहा है ये लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ 169 इज इक्वल टू 13, तो अंडर रूट ऑफ 169 13 ही तो होता है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी होगी, ठीक है। देखो ए का वैल्यू क्या आया, एक, डी का वैल्यू 4 और 4 और ये 12, तो एल का वैल्यू 12 है ना, तो इसका मतलब एक 144 का अंडर रूट क्या होता है, 12, ठीक है। देखो बच्चों मैं एक बात रखता हूँ, मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ, इसके बाद जो हमारा आएगा न्यूमेरिकल, क्या आएगा, न्यूमेरिकल एनालॉजी, उसके 2 लेक्चर्स आएंगे। मैं चाहता हूँ कि आपको 1 से लेकर 20 तक जो स्क्वायर्स है वो याद होने चाहिए, और 1 से लेकर 15 तक आपको क्यूब्स याद होने चाहिए, दैट्स इट। 1 से लेके 20 तक, जितने 30 तक जितने भी स्क्वायर्स है वो याद रखो, और 1 से लेके 15 तक सारे क्यूब याद रखो, ठीक है। 1 से लेके 20 तक तो कम से कम स्क्वायर याद रखने हैं, और 15 तक क्यूब आपको याद रखने ही रखने हैं, 10 तक ही रख लो लेकिन रख लो, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट। अब देखो इसका आंसर क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ ए का वैल्यू 1 2 1, तो ये है, ये 11 का स्क्वायर होता है, तो अंडर रूट ऑफ 121 क्या होता है, 11 11। अब 11 किसकी वैल्यू है, 11 किसकी वैल्यू है, वो तो के की वैल्यू है ना, के का न्यूमेरिकल वैल्यू, तो के ही इसका आंसर आएगा। आई होप कि आपको ये वाला लेक्चर बिल्कुल पसंद आ गया होगा, लाइक और शेयर कीजिए, और इसका जो अगला लेक्चर आएगा दैट विल बी बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल एनालॉजी, और उसके 2 लेक्चर्स आएंगे, और मैं क्वेश्चंस बहुत सारे इसके आपको कवर कराऊंगा एट द एंड ऑफ द टॉपिक, ठीक है। और हाँ, अब आपको क्या काम करना है, आपको 1 से 20 तक जितने भी स्क्वायर है वो याद होने चाहिए, और 1 से 15 के क्यूब तक आपको सारे क्यूब्स याद हो गए हैं। होप यू एंजॉय दिस लेक्चर, थैंक यू।